आज हम लोग सोलर कुकर के बारे में पढ़ेंगे, जिसे सौर कुकर भी कहते हैं, है ना। तो इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि इसका नामांकित चित्र बनाइए और इसकी क्रियाविधि के बारे में समझाइए, है ना। तो सोलर कुकर क्या होता है? सोलर कुकर वो होता है जिसमें हम खाना बना सकते हैं ना। सोलर कुकर क्या होता है? जिसमें हम खाना बना सकते हैं सूर्य के प्रकाश से, है ना। 3 से 4 घंटों में खाना बन के तैयार हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, एक रोधी लकड़ी का एक डिब्बा होता है जो भीतर से काले रंग से पुताई हुई रहती है ना। और उसमें ना सब बर्तन रखने के लिए काला रंग का डिब्बा होता है ना, जिसमें खाना पकाया जाता है। वो क्या है, बाहर से काले रंग का होता है, उसमें खाना डाल दिया जाता है और वो सूर्य से मिलने वाले प्रकाश से खाना पक जाता है ना। इसमें एक कांच की शीट होती है जिसको ढक देते हैं, है ना। पहले सूर्य के प्रकाश में इसको गर्म होने के लिए रख देते हैं। तो जैसे गर्म होता है उसमें खाना डाल देते हैं और उसको कांच के शीट से ढक देते हैं, जिससे कि जो ऊष्मा इस के अंदर रहता है, इस बॉक्स के अंदर, वो बाहर नहीं निकल पाती और उस प्रकाश के खाना पक जाता है, ठीक है। तो इसमें एक धातु का डिब्बा होता है, ठीक है। एक रोधी धातु या लकड़ी का बॉक्स बना होता है जो क्या है, पूरा काले रंग से पुता हुआ रहता है, ठीक। और जो धातु का पात्र होता है, जो बाहर का रंग है वो काले रंग का होता है, ठीक है। तो इसे हम लिख लेते हैं। ये एक दर्पण होती है जिसे परावर्तक दर्पण कहते हैं, और एक कांच की शीट होती है जिसको ढक देते हैं। इस मतलब यहाँ से रोशनी पड़ती है। सोलर कुकर एक ऐसी युक्ति है जिसे सूर्य द्वारा विकिरित ऊष्मा ऊर्जा का उपयोग करके खाना पकाने के लिए प्रयुक्त करते हैं, ठीक है। सोलर कुकर एक रोधी या लकड़ी का एक बक्सा बना होता है जो भीतर से काले रंग का होता है, ठीक। और पकाए जाने वाले पदार्थ को धातु के डिब्बे में रखते हैं जो बाहर से काले रंग का होता है, ठीक है। बाहर से जो काले रंग का होता है, ठीक। इसे बक्से के अंदर रखते हैं और ऊपर से कांच की शीट ढक
देते हैं। ये जो कांच की शीट होती है उसे हम ढक देते हैं। ठीक है। एक बार जो सूर्य की ऊष्मा इसमें चली जाती है, यहाँ से सूर्य की ऊष्मा इसमें जब चली जाती है तो कांच की शीट ढक देने से वो बाहर नहीं निकल पाती। एक बार सूर्य की ऊष्मा किरणें कांच के अंदर बक्से में प्रवेश कर जाती है तो कांच के ढकने के पश्चात वे किरणें बाहर नहीं निकल पाती है। इस तरह अधिक से अधिक किरणों को बक्से में रोका जा सकता है। इसके कारण बक्से की ऊष्मा 1 से 2 घंटे में 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाती है और इस ऊष्मा के कारण बक्से में रखा भोजन पक जाता है। ठीक है। जो ये ऊष्मा होती है वो क्या होती है? जो भोजन सामग्री रखी रहती है बक्से में उसको पकाने के लिए प्रयुक्त होती है। तो इसके उपयोग से हमारे ईंधन बचता है ना। और 2 से 3 घंटे में हमको पका हुआ भोजन प्राप्त हो जाता है। यदि हम कुछ काम कर रहे हैं तो भोजन आप सौर बक्से में डाल के रख दीजिए धूप के पास, तो हमको 2-3 घंटे में खाना अपने आप ही पका हुआ मिल जाएगा। ठीक है। तो इस तरह इसकी क्रियाविधि होती है ना सोलर कुकर की। ठीक।